हेलो स्टूडेंट्स, आओ ही बेटा। लास्ट टाइम मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए थे, होपफुली आप लोगों ने ट्राई किए होंगे। चलिए पहले उनको डिस्कस करते हैं। आज थोड़ी सी लाइट कम है तो वीडियो में थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन ये है आपके पास। इसमें इस तरीके का पुली सिस्टम अरेंजमेंट दे रखा है। 2 ब्लॉक हैं ए एंड बी की वेलोसिटी दे रखी है और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। और आपसे पूछा क्या गया है, एक्सेलरेशन ऑफ ए बताइए एट टी इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो सबसे पहले मैं करूँगा क्या बेटा, एक्सेलरेशन ऑफ बी निकाल लूँगा, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या होगा, डी वी बी बाई डी टी होता है ना, क्लियर है। तो वो कितना आ जाएगा आपका 2t/2 प्लस 3t² 6, क्लियर है। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना आ गया बेटा आपके पास, ये t प्लस t² 2, ठीक है। अब t इज इक्वल टू 2 पर निकाल लीजिए एक्सेलरेशन ऑफ बी, ठीक है। 2 पर t इज इक्वल टू 2 पर, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4/2, 2 यहाँ से आ गया तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब एट t इज इक्वल टू 2 अगर मैं बात करूँ तो ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे जा रहा है, क्लियर है बात आपको। इसका मतलब क्या है बेटा, उसकी वेलोसिटी 1 सेकंड में कितनी चेंज हुई है, 4 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है। तो ये 4 मीटर नीचे गया है ना, क्लियर है। तो अल्टीमेटली ये पुली भी 4 मीटर नीचे आई होगी क्योंकि ये बी से डायरेक्ट क्या है, अटैच है, ठीक है। लेट आपकी पुली यहाँ पर आ गई बेटा, ठीक है। क्लियर हो रही है बात आपको। तो मैं कह सकता हूँ अगर ये 4 नीचे आई होगी तो ये 4 की नीड होगी और ये 4 की नीड होगी। तो ये कितनी रस्सी की डिमांड करेगा, 8 रस्सी की डिमांड करेगा, क्लियर है। और अल्टीमेटली ये एंड तो देखो, ये वाला एंड तो फिक्स है इस यहाँ पर, ये तो रस्सी प्रोवाइड करवा नहीं सकता, तो इधर से ही रस्सी को खींचेगा, क्लियर है। तो अगर ये इधर से रस्सी को खींचेगा तो इस सिस्टम को पक्का ऊपर उठना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से 8 रस्सी कम होने वाली है, ठीक है जी। चलिए मैं मान लेता हूँ कि ये ए एक्स ऊपर उठा, क्लियर है। अगर ए एक्स ऊपर उठा तो ध्यान से देखो ये पुली उठकर यहाँ आ जाएगी कहीं, क्लियर हो रही है बात आपको। ये पुली, और जितना ए उठेगा उतनी ही पुली उठेगी। तो अल्टीमेटली पुली भी एक्स ऊपर उठी, और पुली अगर एक्स ऊपर उठी तो ये एक्स खाली हो गई और ये एक्स खाली हो गई, क्लियर है बात, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये पीले वाली जो लाइन मैंने दिखा रखी है, एक्चुअली में ये रोड है जो इन दोनों मूवेबल पुली को जोड़ रही है। अगर ये मूवेबल पुली एक्स उठी तो छोटे वाली भी कितनी ऊपर उठेगी, एक्स ऊपर उठेगी, क्लियर है। तो अगर ये भी एक्स ऊपर उठी तो एक्स यहाँ से खाली और एक्स यहाँ से खाली। तो अल्टीमेटली मैं बात कर सकता हूँ कि x यहाँ से खाली, x यहाँ से खाली और इसी तरीके से 2x यहाँ से खाली। तो अगर ये x उठता है तो रस्सी कितनी खाली होती है आपके पास, 4x खाली होती है, क्लियर है। ax उठता है तो खाली कितनी होती है, 4x, ठीक है। और ये 4x ही मस्ट बी इक्वल टू होगा किसके, 8 के। तो x कितना आ गया बेटा आपके पास, 8/4, डेट विल बी इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये कितना ऊपर उठा, 2 मीटर उठा पर सेकंड, यानी कि इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 2 मीटर पर सेकंड। और एक बार और टाइम से डिवाइड कर दूंगा तो ये इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो अल्टीमेटली ए का एक्सेलरेशन कितना आया बेटा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर हो रही है बात आपको। चलिए बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। आपके पास एक ब्लॉक है और उसको एक धागे से बांधा गया है, सच दैट जो धागा जा रहा है वो वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। और इस पुली से होते हुए उसको कोई यहाँ पर व्यक्ति v वेलोसिटी से खींच रहा है और ये ब्लॉक कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इसका ये vh दैट इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपको बतानी है, ठीक है। इसको ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है और ये ब्लॉक कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है। तो आपको ये वेलोसिटी बतानी है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहता हूँ, उसको समझो आप। मान लो आपके पास कोई भी 2 ब्लॉक है और वो एक रस्सी से कनेक्टेड है। इसको मैं 2 से खींच रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपसे पूछूं कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी तो आप कहेंगे सर इसकी वेलोसिटी भी 2 होगी। क्या किया आपने, अपना कॉमन सेंस लगाया। अब देखिए इसको समझिए, जब 2 वेलोसिटी से ब्लॉक जा रहा है मतलब इसके अंदर जितने भी पॉइंट हैं वो सभी कितने से आगे जा रही हैं, 2 वेलोसिटी से। तो अगर मैं ये पॉइंट मानूँ तो ये भी कितने से आगे जा रहा है, 2 मीटर की स्पीड से आगे जा रहा है। तो इस पॉइंट के साथ कौन कनेक्ट है, ये रस्सी का ये पॉइंट कनेक्ट है। तो रस्सी भी यहाँ से देखिए आप, ये रस्सी का ये पॉइंट भी कितने से आगे जा रहा है, 2 मीटर से। अब ये जा रहा है तो इसी तरीके से ये भी 2, अब क्योंकि ये रस्सी से कनेक्ट है, अल्टीमेटली करते 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 सारे पॉइंट कितने से आगे जा रहे हैं, 2 से। और ये रस्सी का आखिरी वाला पॉइंट इस ब्लॉक से कनेक्ट है तो ये भी कितने से आगे जा रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड से। कुल मिलाकर कहने वाली बात ये है कि रस्सी में
हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। ऐसा नहीं हो सकता बेटा कि रस्सी पर यहाँ पर वेलोसिटी 2 हो और यहाँ पर वेलोसिटी आपकी 1.5 हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो रस्सी टूट जाएगी, क्योंकि आगे वाला पोर्शन तेज़ी से जाना चाहता है और पीछे वाला पोर्शन क्या रहना चाहता है, आपका स्लो मूव करना चाहता है, तो ये रस्सी टूट जाएगी। अगर रस्सी अगर नहीं टूट रही है तो हर पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट का मैं यूज़ करने वाला हूँ। अब देखो ज़रा ध्यान से, अगर यहाँ पर वेलोसिटी v है तो इस पॉइंट पर भी वेलोसिटी v, इस पॉइंट पर भी वेलोसिटी v, हर पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, v होगी। क्लियर है बात आपको, समझ में आई बात आपको? ठीक है, अब आप देखो रियलिटी क्या है बेटा, रियलिटी ये नहीं है बॉडी ऐसे नहीं जा रही, रियलिटी ये है कि बॉडी ऐसे जा रही है। समझ आई बात आपको? तो आपको रियलिटी को पकड़ना है। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये केस बन गया अब आपके पास, ये v है, ये VH है और ये एंगल कितना दे रखा है, थीटा। तो अल्टीमेटली आपको दिख रहा है कि 90 डिग्री एंगल बनता, तो ये एंगल कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। अब बच्चे क्या करते हैं और क्या करना चाहिए, वो दोनों चीज़ मैं दिखा रहा हूँ। बच्चे क्या करते हैं बेटा कि वो कहेंगे कि ये वेलोसिटी v है और ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो अल्टीमेटली VH क्या हो जाएगा, v cos 90 माइनस थीटा। क्लियर है बात आपको? और cos 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा, और आपका आंसर क्या आ जाएगा, v साइन थीटा। ठीक है, और जैसे ही आप ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब आपका आंसर कितना निकल कर आया, v साइन थीटा। ठीक है, ये कौन करते हैं, बच्चे करते हैं। रियलिटी क्या है वो देखिए आप एक बात बताओ, जिससे बॉडी चल रही है वो वेलोसिटी कितनी है, VH है, वो हमेशा बड़ी होगी इस कंपोनेंट से, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो बॉडी चल ही नहीं रही है। मतलब आपको पकड़नी क्या बात है कि जिस स्पीड से और जिस डायरेक्शन में बॉडी एक्चुअली चल रही है वो हमेशा बड़ी होगी और उसका ये कंपोनेंट होगा। क्लियर है? मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं कि VH cos 90 माइनस थीटा मस्ट बी इक्वल टू v। VH का कंपोनेंट v होगा, ना कि v का कंपोनेंट VH होगा। जिस डायरेक्शन में बॉडी चल रही है और जिस वेलोसिटी जो रियलिटी है उसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा आपको। क्लियर है बात आपको? तो यहाँ पर देखिए VH साइन थीटा इज इक्वल टू v, और VH कितना आ गया बेटा आपके पास, आपका v बाय साइन थीटा। एक और क्वेश्चन कराता हूँ मैं, देखो ज़रा ध्यान से। मान लो ये एक रोड है, ठीक है, ये रोड है दोनों तरफ से और इसमें एक छल्ला है यहाँ पर। क्लियर है बात आपको? और इस छल्ले को मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ से वेलोसिटी v से मैं खींच रहा हूँ। क्लियर हो रही बात? ये एंगल आपको थीटा दे दिया। समझिए ध्यान से बात। देखो ये फिक्स पुली है आपकी। अब देखो अगर इसको v से खींच रहा हूँ तो हर पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, v होगी। ये बात आपको क्लियर हो गई है। लेकिन रियलिटी देखो, छल्ला इस डायरेक्शन में मूव ना कर इस पर्टिकुलर रोड के ऊपर स्लाइड कर रहा है, तो रियलिटी ये है ना कि ये है, रियलिटी ये VH है ना कि ये v है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये केस बन रहा है, दिस इज v एंड दिस इज VH एंड दिस इज एंगल थीटा। तो कौन किसका कंपोनेंट अगर आपको पता करना है तो आपको रियलिटी देखनी होगी। रियलिटी ये है तो रियलिटी का कंपोनेंट ये होगा। क्लियर है बात आपको? तो मैं लिख सकता हूं कि VH cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू v, और VH कितना आ जाएगा, v बाय cos थीटा। रियलिटी का कंपोनेंट लेना है, रियल वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना है। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही यार बात? ठीक है, होप करता हूं बेटा आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और ये लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी आपने थोड़ी सी गलती कर दी, लेकिन आसान क्वेश्चन था। चलिए इसको समझते हैं। अगर ये 5 से आगे चलेगा तो अल्टीमेटली नेक्स्ट पोजीशन इस ब्लॉक की ये होगी, तो ये रस्सी खाली हो गई, हाँ के ना? क्लियर है? अब ये रस्सी, इस पुली का कुछ काम नहीं है तो रस्सी को ऊपर बढ़ा देगी, और इसी तरीके से ये पुली उस रस्सी को जो 5 मीटर थी वो इस तरफ बढ़ा देगी, हाँ के ना? क्लियर है बात? अब आपने क्या कहा कि सर ये 5 इधर इसको मिल जाएगी b को और b 5 नीचे आ जाएगा, है ना? मोस्टली बच्चों ने यही किया होगा। लेकिन छोटी सी जो चीज़ आप भूल जाते हो, अरे ये चीज़ भी तो आगे बढ़कर यहाँ आ जाएगी। क्लियर है कि नहीं बात आपको? तो यहाँ से भी तो रस्सी कितनी खाली होगी, 5 खाली होगी। क्लियर है बात? तो अल्टीमेटली 10 रस्सी मिलेगी किसको बेटा, ब्लॉक को। मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर ये सिरा 5 बढ़ गया तो ये पुली भी लेट यहाँ पर कहीं आ जाएगी। क्लियर है बात? और ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, 5 होगी। तो आप 5 यहाँ से खाली और 5 वहाँ से खाली, तो वेलोसिटी ऑफ b कितनी हो जाएगी, नीचे 10 हो जाएगी। दिस इज़ वेलोसिटी ऑफ b। जब आप यहाँ से बैठकर उसको देखें आपको लगेगा कि ये तो 10 नीचे जा रही है यार, हाँ के ना? परंतु अगर कोई आदमी ग्राउंड पर खड़ा है और वो उसको देख रहा है
तो ध्यान से देखो, ए अगर 5 आगे इस डायरेक्शन में सरक रहा है तो बी को भी तो सरका रहा है यार अपने साथ। तो जो नीचे खड़ा है ग्राउंड पे उसको लगेगा कि बी 5 ऐसे भी आ रहा है और 10 ऐसे भी नीचे जा रहा है। क्लियर है? जो यहाँ पर बैठा हुआ है अगर हम देखें तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात हो रही है, और ये किस फ्रेम की बात हो रही है? इनर्शियल फ्रेम की बात हो रही है। क्लियर है? जो ग्राउंड से खड़े होकर देखेगा उसको लगेगा कि बी 10 नीचे आ रहा है और 5 इधर की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि ये तो खुद उसके ऊपर बैठा है और ये खुद चल रहा है, तो इसको लगेगा कि इनमें से कोई भी इस डायरेक्शन में नहीं चल रहा है। क्लियर है कि नहीं बात आपको? तो इसको तो सिर्फ दिखेगी 10, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बात करूँ तो वेलोसिटी ये होगी। अब 2 कंपोनेंट आ गए विच इज़ परपेंडिकुलर, तो आपको पता है आंसर क्या होगा? 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, डेट कम्स आउट टू बी 100 प्लस 25 अंडर द रूट, डेट इज़ 125। क्लियर है बात आपको? ठीक है जी। चलिए बेटा, अब पुली वाले क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक शॉर्टकट मेथड बताता हूँ। ठीक है? अब ये अगर शॉर्टकट आपको समझ में आ गया तो आपके काफ़ी क्वेश्चन ईजी हो जाएंगे। ठीक है? चलिए इसको पहले कॉन्सेप्ट से समझते हैं, पहले है क्या। ये एक आपको पुली दे रखी है फिक्स, ठीक है, और यहाँ पर एक रस्सी के सहारे एक ब्लॉक को मैंने लटकाया हुआ है, और इसी तरीके से इसी रस्सी के सहारे एक दूसरे ब्लॉक को मैंने लटकाया हुआ है। ठीक है कि नहीं? बातें हैं वो समझिए आप। देखो, इस रस्सी में एक तनाव आएगा बेटा, जिसे हम बोलेंगे टेंशन। टेंशन एक फोर्स है। क्लियर है बात आपको? टेंशन क्या है? एक फोर्स है जो कि रस्सी में आने वाला है। ठीक है? और अच्छा जी, आपने इसको लगाया नहीं है, ये अपने आप डेवलप हुआ है। देखो, जैसे वेट तो आपकी ग्रेविटी लगाती है आगे ना, ऐसे यहाँ पर कोई वेट होगा m2g। ठीक है? तो टेंशन एक इंटरनल फोर्स है। कैसा फोर्स है? इंटरनल फोर्स है। ठीक है? ठीक है? आप समझो, मान लो ये 2 दीवार हैं और इन दीवारों के बीच मेरे को एक रस्सी बांधनी है। कल को मैं इनको बहुत टाइटली बांध दूँ, मैं तो बांध के हट गया, तो इनके अंदर एक फोर्स डेवलप हो जाएगा और जिसकी वजह से रस्सी जैसे ही आप कपड़े डालोगे टूट जाएगी। क्लियर है बात आपको? तो वो फोर्स क्या कहलाता है? टेंशन फोर्स कहलाता है। ठीक है? तो टेंशन फोर्स है एक इंटरनल फोर्स। क्लियर है बात आपको? ठीक है। टेंशन आपका नेचर कैसा होता है? पुलिंग नेचर का होता है। नेचर कैसा है टेंशन का? पुलिंग, खींचने वाला नेचर है। क्लियर है बात आपको? ओके जी। अगर मैं इस पर्टिकुलर रस्सी में टेंशन की डायरेक्शन दिखाना चाहूँ और इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में दिखाऊँ तो वो होगी ऊपर की तरफ, वो इस ब्लॉक को ऊपर खींचना चाहेगा। क्लियर है बात आपको? और इस पुल्ली के रिस्पेक्ट में दिखाऊँ तो वो पुल्ली को नीचे लेकर आना चाहेगा। तो आप एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में घुसा लीजिए कि टेंशन ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी। इस बॉडी के लिए देखेंगे तो अवे और इस बॉडी के लिए देखेंगे तो अवे। क्लियर है? और दूसरा कॉन्सेप्ट, हमेशा एक रोप में एक ही टेंशन होगी। आपको पता है ना कि जैसे अभी मैंने बताया कि अगर 1.2 से चल रहा है तो ये लास्ट वाला पॉइंट भी रस्सी का कितने से चलेगा? 2 से। तो ऐसा तभी हो सकता है जब थ्रू आउट उसमें एक ही फोर्स लग रहा हो। मतलब अगर ये टेंशन T है तो यहाँ पर भी टेंशन क्या होगी? T होगी। क्लियर है बात? तो मैंने 2 कॉन्सेप्ट आपको बताए। देखिए, पहला 1 रोप 1 टेंशन। एक रोप है तो उसमें थ्रू आउट एक ही टेंशन होगी जब तक कि ये ना बोला जाए कि इस रस्सी का कुछ मास है। अभी तक ये मानकर चल रहा हूँ मैं, ये रस्सी कैसी है? मासलेस है। ठीक है? जब मास होगा तो टेंशन बदलेगी, लेकिन वो केस बाद में देखेंगे। ठीक है? नंबर 2 बात, जो टेंशन है वो आपका कैसा नेचर का है? आपका पुलिंग नेचर का है, और इट इज़ ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी। ये 2 मेन पॉइंट है। क्लियर है? और तीसरा पॉइंट अगर बात करें फोर्स कैसा है? वो इंटरनल फोर्स है। क्लियर हो रही है बात आपको? चलिए, अगर आपको ये बातें क्लियर हो गई हैं तो आप समझो अब बात को। मान लो ये वाला मास भारी है बी वाला और ए वाला हल्का है, तो अल्टीमेटली ये बॉडी ऐसे नीचे आएगी और ये बॉडी ऊपर जाएगी। ठीक है? आपको पता है कि वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ये बात मैंने बता चुका हूँ आपको डॉट प्रोडक्ट में, है ना? तो सिर्फ टेंशन के द्वारा वर्क डन देखो। लेट ये x ऊपर गई तो ये x नीचे आएगी बेटा। तो यहाँ पर आप देखो, टेंशन इस तरफ है इस ब्लॉक के लिए और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है। हाँ के ना? तो अगर आप ध्यान से देखें, टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? अगर इसको डॉट को हटाऊंगा तो cos थीटा आएगा। तो टेंशन जो कि फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट जो कि x है, उनके बीच में एंगल कितना है? 0। दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रही हैं, तो cos 0 कितना होता है? 1। ठीक है कि नहीं बात आपको? जब याद रखना, वर्क डन मैं निकालूँ टेंशन के द्वारा, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, डेट इज टेंशन और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होगा, तो मैं लिखूंगा क्या? T × x। क्लियर है बात आपको? अब इस केस के लिए देखो, टेंशन ऊपर की तरफ है और x नीचे की तरफ है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सिर्फ आपको किसका वर्क डन देखना है? वर्क डन बाय दी टेंशन देखना है। तो आप कहोगे सर इसके द्वारा वर्क डन कितना है? T × x, क्योंकि टेंशन तो सेम रहेगी, एक रोप एक टेंशन, और डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है तो एंगल हो जाएगा 180, और cos 180 क्या होता है? नेगेटिव।
तो टोटल वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स थ्रू आउट द सिस्टम कितना हुआ बेटा? 0। तो यही कॉन्सेप्ट अपने को लगाना है कि वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स इज 0 इन होल सिस्टम। क्लियर है बात आपको? इन होल सिस्टम वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स इज 0, यानी कि मैं बोल सकता हूँ समीशन ऑफ टी एक्स इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो टी तो कांस्टेंट है, एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या आ जाएगा? वेलोसिटी। तो अगर जहाँ वेलोसिटी की बात होगी तो मैं कौन सी इक्वेशन लगा दूंगा? समीशन ऑफ टी बी इज इक्वल टू 0। अगर एक्सेलरेशन दे रखा हो तो फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? टी ए इज इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट है बेटा सबके बीच में। क्लियर है बात आपको? ठीक है, मतलब आपको एंगल भी देखना पड़ेगा और उन सब का समीशन आपको क्या करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट है। चलिए अब इन कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, उससे आपका बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी हुआ है, इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ लेकिन इस मेथड से रिपीट करूँगा। ठीक है, 2 पुली आपको दी हुई है और इन दोनों पुली से एक एक रोप आ रही है और इस ब्लॉक को जोड़ रही है और इस एंड पर ये ब्लॉक है और इस एंड पर ये ब्लॉक है। ठीक है, और दोनों ब्लॉक भी वेलोसिटी से नीचे जा रहे हैं। तो बताइए कि ये ब्लॉक कितनी वेलोसिटी से ऊपर जाएगा? लेट इज वी नोट्स हमें निकालनी है। ठीक है, ये दोनों वी से नीचे जा रहे हैं। ठीक है जी, अब पहले आप वही करें, टेंशन फोर्स को दिखाएं। इसके लिए क्या होगी बेटा? अवे फ्रॉम दी बॉडी। इसके लिए भी क्या होगी? अवे फ्रॉम दी बॉडी। और 1 रोप 1 टेंशन, तो जितनी टेंशन यहाँ होगी उतनी टेंशन यहाँ होगी, लेकिन इस बॉडी के लिए ऐसे लग रही होगी और इस बॉडी के लिए ऐसे लग रही होगी। ये एंगल आपको थीटा दिया हुआ है और ये एंगल आपको थीटा दिया हुआ है। क्लियर है बात? चलिए आपको क्या लगाना है, क्योंकि वेलोसिटी वाली टर्म है तो समीशन ऑफ टी डॉट वी इज इक्वल टू क्या लगाएंगे? 0 लगाएंगे। टेंशन ऊपर की तरफ है, बॉडी नीचे की तरफ जा रही है, एंगल कितना हो गया बेटा? 180, तो माइनस टी वी। इसी तरीके से यहाँ टेंशन ऊपर की तरफ, बॉडी नीचे की तरफ, तो माइनस टी वी। क्लियर है? इन दोनों का गेम खत्म। अब देखो ध्यान से, ये टी और ये टी, इस टी को तोड़ता हूँ तो ये कौन सा कंपोनेंट? टी कोस थीटा। और ये कौन सा कंपोनेंट बेटा? टी साइन थीटा। इसी तरीके से इस टी को तोड़ता हूँ तो ये आपका साइन कंपोनेंट और ये कौन सा कंपोनेंट? कोस कंपोनेंट। क्लियर है बात? मतलब इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, कितनी टेंशन लग रही है? 2t कोस थीटा लग रही है। और क्या बॉडी ऊपर जा रही है विद वेलोसिटी v नॉट। क्लियर है? तो दोनों के बीच में एंगल 0, तो मैं लिख सकता हूँ प्लस 2t कोस थीटा इंटू वी नॉट। येस और नो? एंड इट इज़ इक्वल टू 0। टी कैंसिल हो गया, सब में से कॉमन है ना? तो ये कितना बच गया बेटा? माइनस 2v प्लस 2v नॉट कोस थीटा इज इक्वल टू 0। इसको इधर ले जाओ तो 2v नॉट कोस थीटा इज इक्वल टू 2v। अच्छा जी, 2 से 2 कट गया और v नॉट कितना आ गया? v बाय कोस थीटा। क्लियर है बात? तो ये कॉन्सेप्ट लगाएं आप, हर क्वेश्चन के लिए लगाएं आप। जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी तक कराए हैं हर क्वेश्चन के लिए लगाएं, यू विल गेट द आंसर। क्लियर है? तो आज की क्लास से 2 इंपॉर्टेंट बातें निकल कर आई हैं बेटा। पहली बात तो ये, और दूसरी वाली बात क्या थी? वो छल्ले वाला क्वेश्चन कि कब किस वेलोसिटी का कंपोनेंट देखना होगा आपको। क्लियर है? एक्चुअल का देखना है। क्लियर है? एक्चुअल का कंपोनेंट तोड़ना है। समझ आई बात? तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।